परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119 उसका 9 में कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से सुध रखे? तेरे वचन का पालन करने से। हे ईश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि इस सप्ताह हम सभी युवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए आपके निकटता में आ पाते हैं। हमारी अगुवाई कीजिए कि हम एक मन एक चित्त होकर स्तुति और महिमा करते हुए वचन रूपी आत्मिक भोजन को ग्रहण कर सके। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आज हम बपतिस्मा के बारे में सीखेंगे। यद्यपि बपतिस्मा वर्तमान कलीसिया में एक
विवादास्पद विषय बन चुका है, इसकी जानकारी देना मेरे दृष्टिकोण में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई कलीसियाएं बपतिस्मा को उद्धार का मुद्दा या विषय बनाकर मसीही विश्वासियों के बीच खलबली पैदा कर दी है। आइए देखें पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल बपतिस्मा के विषय क्या प्रकाश डालती है। पुराने नियम में परमेश्वर ने अब्राहम से खतने की वाचा बांधी ताकि लोग उनकी नीच प्रजा बनकर रहे। खतना एक छोटी सी शारीरिक शल्य चिकित्सा है जो हर इस्राएली यानी यहूदी जाति के लोगों का परमेश्वर की वाचा में स्थायी रहने का एक बाह्य चिन्ह ठहरता था। इसे आप देख सकते हैं उत्पत्ति इसका 17 अध्याय 9 से 11 पद। इसी व्यवस्था को पूर्ण करने की प्रक्रिया यीशु ने भी अपनाई। इसे आप देख सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 21 पद। किंतु कालांतर में यानी कि आगे चलकर खतने का रूप बपतिस्मा ने ले ली। यह प्रक्रिया यूहन्ना बपतिस्मा दाता के समय से प्रारंभ हुई। उन दिनों यहूदिया और यरूशलेम के रहने वाले अनेक लोगों ने अपने अपने पापों को मानकर यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लिया। यहां तक कि यीशु को भी बपतिस्मा लेनी पड़ी। यहां प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि प्रभु यीशु को बपतिस्मा लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी। संभावित उत्तर, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें सारी धार्मिकता इसी रीति से पूरी करनी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 15 पद। दूसरा, यीशु अपने आप को पापियों की श्रेणी में खड़ा करता है। तीसरा, उसने अपना जीवन दुख, त्याग और बलिदान के रूप में लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहा, जिसका प्रकटीकरण लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 50 पद में की गई है, अर्थात मृत्यु का बपतिस्मा। अब हम लोग देखेंगे बपतिस्मा के प्रकार। यूहन्ना 3:5 में लिखता है, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। मैं इसे दोबारा आपको बतला दूं, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। यहां 2 शर्तें दर्शाई गई हैं, जल तथा आत्मा का बपतिस्मा। सबसे पहले हम लोग जल का बपतिस्मा के बारे में देखेंगे। वर्तमान में कई कलीसियाएं पानी के बपतिस्मे को पवित्र आत्मा पाने का मार्ग बतलाती है, किंतु मैं बाइबल के कुछ संदर्भों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें
जल का बपतिस्मा उद्धार या पवित्र आत्मा पाने का यथेष्ट कारण नहीं ठहरता है। पहली घटना, सामरियों ने परमेश्वर का वचन सुनकर बपतिस्मा लिया, किंतु उस समय पवित्र आत्मा उनको नहीं मिला। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय उसका 14 से 17 पद, वहां यूं लिखा है, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह यानी कि पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। दूसरी घटना, पतरस के द्वारा अन्य जातियों के बीच परमेश्वर का वचन सुनाना तथा उनके बपतिस्मा पाने से पूर्व ही पवित्र आत्मा का उतरना। इसे हम देखेंगे प्रेरित क्रिया उसका 10 अध्याय 44 से 48 पद। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। तीसरी घटना, पौलुस का बपतिस्मा से पूर्व ही प्रभु का प्रकाशन मिलना। प्रेरित क्रिया उसका 22 अध्याय उसका 16 पद में यूं लिखा है, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। कहने का तात्पर्य यह है, यहां पौलुस की बपतिस्मा नहीं हुई थी, लेकिन प्रभु उनको दर्शन देते हैं और वह प्रभु को देखता है और उसके बाद जाकर वह बपतिस्मा लेता है। इन घटनाओं से यह स्पष्टीकरण मिलता है कि पानी का बपतिस्मा सिर्फ एक संस्कार सैक्रामेंट है, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, क्योंकि हमें सारी धार्मिकता इसी रीति से पूरी करनी है। प्रेरित क्रिया उसका 10 अध्याय 47 पद भी स्पष्ट करती है, जब अन्य जातियों ने परमेश्वर का वचन सुनकर विश्वास किया तो पतरस का यही कथन था कि अब इन्हें पानी का बपतिस्मा अर्थात उस दस्तूर को पूरा करने में क्या रोक। जब खोजा ने भी यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहकर हृदय में विश्वास किया तो उनका भी यही कथन था, अब मुझे जल का बपतिस्मा पाने से क्या रोक। प्रेरित क्रिया उसका 8 अध्याय 36 पद। पौलुस को प्रभु का प्रकाशन मिलने के बाद हनन्याह नामक एक भक्त मनुष्य का भी यही कथन था, अब क्यों देर करता है, उठ
बपतिस्मा ले। प्रेरित क्रिया उसका 22 अध्याय उसका 16 पद। उपरोक्त बातों से यह स्पष्टीकरण मिलता है कि पानी का बपतिस्मा उद्धार का कारण नहीं बल्कि एक संस्कार यानी सैक्रमेंट है जिसे हमें संपन्न करना अनिवार्य है। दूसरा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। यह एक आंतरिक प्रक्रिया या शुद्धिकरण है जो अदृश्य रूप में क्रियाशील है और यह हमें किसी इंसान के द्वारा नहीं वरन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होती है जिसकी घोषणा उसने स्वयं की। प्रेरित क्रिया 1 उसका 5 पद। यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और इसकी प्राप्ति यूहन्ना 3:3 के आधार पर, तीसरा अध्याय उसके तीसरे पद के आधार पर कर सकते हैं जहां यो लिखा है, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। जब इंसान पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाता है तो उसके जीवन में आत्मा के 9 फल अर्थात प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम परिलक्षित होने लगते हैं यानी कि प्रकट होने लगते हैं जो बाह्य लक्षण कहलाते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि कोई मसीही भाई बहन पवित्र आत्मा पाने के चक्कर में 2-3 बार डुबकी लगा लेते हैं यानी कि बपतिस्मा ले लेते हैं, जबकि बाइबल बतलाती है इफिसी उसका 4 अध्याय उसका 30 पद में, तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा कोई हवा या मजाक नहीं है कि हम बार बार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते रहें। यदि हम ऐसा करते हैं तो याद रखें हम परमेश्वर की विधि, न्याय और दंड का सामना कर रहे हैं, क्योंकि लिखा है मनुष्य के सब प्रकार की निंदा और पाप क्षमा की जाएगी पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। मत्ती 12 उसका 31 पद। बपतिस्मा डूब का हो या छिड़काव का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब बपतिस्मा पाने के बाद भी हमारी नैतिकता में कोई परिवर्तन ना आए। मैं इसे दोबारा आप सबों से कह दूं, बपतिस्मा डूब का हो या छिड़काव का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब बपतिस्मा पाने के बाद भी हमारे नैतिकता में, हमारे नैतिक जीवन में कोई परिवर्तन ना आए। उपरोक्त बातों से हम भली भांति समझ सकते हैं कि पानी कोई जादुई शक्ति नहीं रखती है जो हमारे हृदय को शुद्ध कर दे, परंतु यह हमारे आंतरिक विश्वास का एक बाह्य चिन्ह है। अतः उद्धार या पापों की क्षमा प्राप्ति हेतु हमें दूसरा बपतिस्मा अर्थात पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, जिसकी प्राप्ति का स्रोत किसी डीकन, पुरोहित, कलीसिया, चर्च, संस्था या डिनोमिनेशन के द्वारा नहीं
परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संभव है, क्योंकि लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों से और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रेरित क्रिया उसका 4 अध्याय उसका 12 पद। आप चाहे जिस कलीसिया में हो, अपने विश्वास में सुदृढ़ बने रहिए, क्योंकि वचन कहता है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। कुलूसी उसका 2 अध्याय 6 से 7 पद तक। अब बहुत सारे ऐसे मसीह विश्वासी हैं, उनका ये कहना है कि बालक बपतिस्मा ठीक है या नहीं। हम जो मेन लाइन चर्चेस के जो कलीसिया के विश्वासी हैं, हमारे मन में भी कभी कभी ऐसा संदेह उत्पन्न होता है कि हमने बालक में बपतिस्मा लिया है, क्या मैं स्वर्ग राज जा सकता हूं या नहीं। सबसे पहले बालक बपतिस्मा कैसे और किस प्रकार शुरुआत हुई उसको हम देखेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द चर्चेस इन द वर्ल्ड जो है वो बालक बपतिस्मा पर विश्वास करते हैं और बालक बपतिस्मा को देते हैं। इसकी शुरुआत करने वाले सिप्रियन जो कार्तिज का बिशप थे, 249 से 58 एडी, इन्होंने बालक बपतिस्मा की शुरुआत की। इनका कहना यह है, जो भी बच्चा जन्म के माध्यम से इस पृथ्वी में जन्म लेता है, वो आदम स्वभाव को यानी कि पाप स्वभाव को लेकर ही जन्म लेता है। इसलिए यह जरूरी है बपतिस्मा संस्कार के द्वारा उसका शुद्धिकरण किया जाए और वह बच्चा बचपन से ही यीशु ख्रिस्त में बढ़े, यानी कि उसका लालन पालन, उसका परवरिश यीशु ख्रिस्त में बचपन से ही हो। इसलिए इस संस्कार के माध्यम से उसका शुद्धिकरण हो। और हम देखेंगे एडी 604 में पोप ग्रेगोरी प्रथम बालक बपतिस्मा के लिटर्जी यानी कि उसके लिए जो आराधना है उन्होंने उसको बनाई, लिटर्जी को उन्होंने बना के दिया। और अब मैं आप सबों से ये कहना चाहूंगा उन विश्वासियों को, क्योंकि हम जो मेन लाइन चर्चेस है, मैं यूं कहूं जो हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, हमारे लोगों में भी बहुत सारे लोगों में ऐसा विश्वास, ऐसा संदेह उत्पन्न होता है कि मैंने बचपन में बपतिस्मा लिया, मैं स्वर्ग राज जा सकता हूं या नहीं। स्वर्ग राज जाने के लिए हमारा नैतिक जीवन जो है वो बहुत जरूरी है। हमारा नैतिक जीवन यीशु ख्रिस्त के सामने कैसे है। बड़ा होकर यानी कि डूब का बपतिस्मा के बाद भी यदि हम झूठ बोलते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यदि हम में क्रोध है, यदि हम में ईर्ष्या है, यदि हम चोरी करते हैं, यदि किसी के मन को ठेस पहुंचाते हैं, यदि हम किसी पर दोष लगाते हैं, ऐसे कई एक अन्य पाप हैं जिससे यीशु ख्रिस्त घृणा करता है, जिसे करने के लिए वो मना करता है। यदि बड़े होकर डुबकी के बपतिस्मा के बाद भी यदि हमारा जीवन इन सारे पापों में बना हुआ है तो हम कदापि स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बैप्टिज्म एक सैक्रामेंट है, चाहे वो आप बचपन में लीजिए या बड़ा होकर लीजिए, कोई उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बचपन में लेकर उसने कहा है सिपेरियन
कि बचपन से ही उस बच्चे का लालन पालन यीशु क्रिस्त में हो, और इसीलिए ये शुद्धिकरण के द्वारा वह बच्चा यीशु क्रिस्त में आगे बढ़े। मेरे प्रियो, इसलिए आप संदेह करके या आप उलझन में ना रहें कि मैंने बालक में बपतिस्मा लिया, क्या मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता हूं या नहीं। ये एक सैक्रामेंट है, संस्कार है, और इसे करना बहुत जरूरी है, चाहे वो बालक में करे चाहे वो बड़ा होकर करे। ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब हमारे नैतिक जीवन में कोई बदलाव ना आए। नैतिक जीवन सबसे जरूरी है। हम यीशु क्रिस्त के आदेशों को मानकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरे प्रियो, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने 4-5 बार बपतिस्मा लिया है, पर उनके नैतिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो हमेशा दूसरों पर दोष लगाते रहे। अब कई कलीसिया भी ऐसे ही है, दूसरों पर वो दोष लगाते हैं। कई एक बार ऐसे कहते हैं इन्होंने बालक में बपतिस्मा लिया है, ये ठीक कलीसिया के लोग नहीं है। कई एक बार ऐसे भी लोग कहते हैं कि ये जो मेन लाइन चर्चेज है ये स्वर्ग राज में नहीं जाएंगे। उसका डिसाइड करना कोई मनुष्य के हाथ में नहीं है। स्वर्ग राज में प्रवेश करना या अनंत जीवन को प्राप्त करना यीशु के हाथों में है, और वह हमारे नैतिक जीवन को जांचता है कि हम इस पृथ्वी में किस प्रकार के जीवन व्यतीत किए हैं और करते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इसको दोबारा कह दूं, डूब की बपतिस्मा लेने के बाद भी यदि आप पाप में बने हुए हैं, फिर आपके लिए कोई उद्धार नहीं, फिर या कोई बलिदान बचा नहीं है। इसलिए हमारे लिए जरूरत है, सिंपल सी बात यह है कि हम यीशु पर विश्वास करें, उसके हाथों को थामे रहें और उसके वचनों को अपने हृदय में रखें, उसका वचनों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन का यापन करें, ना कि संस्कारों को लेकर हम आपस में लड़ते रहें। हम संस्कारों को लेकर या सैक्रामेंट को लेकर हम आपस में ना लड़े, परंतु यीशु के बातों को जो उसने हम सबों से कही है कि हम किस प्रकार का जीवन जिए, उस पर हमें गौर करने की जरूरत है, और उसके अनुसार हम अपने जीवन का निर्वाह करने की जरूरत है। इन्हीं बातों के साथ परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन। आइए हम DCYM के लिए प्रार्थना करें। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, मत्ती 7वें अध्याय उसका 7वां पद में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारे युवाओं के आत्मिक जीवन के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, हम सभी सांसारिक जीवन में यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं पिता परमेश्वर, तू हमें भटकने ना दे, तू हम सबों को अपनी ओर खींच पिता परमेश्वर, ताकि हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाए, तेरी स्तुति, आराधना, महिमा और धन्यवाद करने पाए और तेरे कलीसिया में सेवा करने पाए। प्रार्थना करते हैं हमारे DCYM के अगुओं के लिए, तो उन सबों को बुद्धि, समझ और ज्ञान से परिपूर्ण रख पिता परमेश्वर, ताकि वो तेरे वचनों को हमें अच्छी तरह से समझा सके, ताकि हम तेरे दिखाए हुए मार्ग में चल पाए पिता परमेश्वर। युवाओं के परिवार वालों को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। उनका घर प्रार्थना का घर होने पाए पिता परमेश्वर, जहाँ तेरी स्तुति होने पाए, जहां तेरी आराधना होने पाए पिता परमेश्वर, जहां तेरी उपस्थिति होने पाए, क्योंकि जहां तेरी उपस्थिति होती है वह परिवार हमेशा खुशहाल होता है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जितने भी पढ़ाई लिखाई करते हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि तू उन पर आशीष दे पिता परमेश्वर। जो भी दिक्कत आती है पढ़ाई के मार्ग में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं, तो उन सबों को दूर कर पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हो रही हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग भी परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उनके संग साथ हो ले पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर, ताकि वे जो सवाल उनके सामने रखे जाते हैं उनको अच्छी तरह से हल करने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जितने भी रोजगार प्राप्त
कर चुके हैं उन युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। तू उनके संग साथ होले, उनके घर से निकलते वक्त होले उनके संग साथ, रास्ते में होले उनके संग साथ, यहाँ तक कि जहाँ वो काम करने के क्षेत्र में जाते हैं वहां भी उनके संग साथ रहे पिता परमेश्वर। क्योंकि काम करने के क्षेत्र में अनेक प्रकार के जोखिम होते हैं पिता परमेश्वर, दुर्घटना होते हैं, उन सबों से उनको बचाए रख पिता परमेश्वर। वर दे कि जो स्वस्थ शरीर के साथ वे अपने काम करने के क्षेत्र में जाते हैं वही स्वस्थ शरीर के साथ अपने घर को लौट सकें और तेरा धन्यवाद कर सके। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं सबके स्वस्थ शरीर के लिए पिता परमेश्वर, सबके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं तुझसे, क्योंकि इस कोरोना काल में हम सबों ने अपने हर एक प्रियजन को किसी ना किसी को खोया है पिता परमेश्वर। सभी ने अपने प्रियजनों में से किसी ना किसी को खोया है और हम बहुत ही डरे हुए हैं पिता परमेश्वर, लेकिन हम तेरे ऊपर भरोसा करते हैं पिता परमेश्वर। तू हम सबों के चारों ओर अपने पवित्र लहू का बाड़ा बांध पिता परमेश्वर, ताकि कोई भी दुष्ट शक्ति आत्माएं उस लहू के घेरे को पार ना कर सके पिता परमेश्वर, हमें नुकसान ना पहुंचा सके, और हम इसी तरह से तेरी स्तुति आराधना करने पाए, तेरे वचनों को पढ़ने पाए, तेरे वचनों के द्वारा तुझसे बातें करने पाए पिता परमेश्वर। और अंत में प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग, जितने भी युवा अपने लिए एक जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि तू उन सबों को एक अच्छा जीवन साथी प्रदान कर पिता परमेश्वर, ताकि जब वे पवित्र विवाह के बंधन में बंध जाए पिता परमेश्वर, तो तेरी स्तुति आराधना करने के लिए तेरे आराधनालय में आकर तुझे धन्यवाद देने पाए पिता परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसी इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी है, आमीन। हम अनुग्रह वचन एक साथ कहें। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट की अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन। आप सबों को यीशु सहाय।